हरिओम, ओमानंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड सेकेंड सेमेस्टर के अंतर्गत वैयक्तिक अनुदेशन प्रणाली की विशेषताओं के विषय में अध्ययन करेंगे। वैयक्तिक अनुदेशन प्रणाली का तात्पर्य यह है कि अधिगमकर्ता के व्यक्तिगत योग्यता क्षमता के अनुसार अधिगम कराने के लिए जो निर्देश दिए जाते हैं, जो गाइडलाइन दिए जाते हैं, ये सभी क्या कहलाते हैं? वैयक्तिक अनुदेशन प्रणाली कहलाती है। इसका अर्थ पिछले वीडियो में विशेष रूप से बताया जा चुका है, जिसे आप चैनल के अंदर प्लेलिस्ट में आप जा कर के देख सकते हैं। आइए इसकी हम विशेषताओं के विषय में अध्ययन करते हैं। पहली इसकी विशेषता महत्वपूर्ण यह है कि यह स्वगति यानी छात्रों के योग्यता क्षमता के अनुसार निर्देश, सहायता या आदेश दिए जाते हैं। तो यह छात्रों के यानी अधिगमकर्ता के अपने योग्यता क्षमता के अनुसार अधिगम कराने का अवसर उपलब्ध कराता है। यानी अधिगमकर्ता अपनी गति के अनुसार, अपनी स्वतंत्र गति के अनुसार अधिगम कर सकता है। यह इसकी पहली विशेषता है। दूसरा है करके सीखना। इसमें जो अधिगमकर्ता होता है यह मुख्य भूमिका में होता है। यानी पूरे शिक्षण प्रक्रिया में अध्यापक मुख्य न होकर के विद्यार्थी मुख्य होता है, अधिगमकर्ता मुख्य होता है। वह इसमें सिर्फ नॉलेज को सुनता ही नहीं, उसका प्रयोगात्मक रूप यानी करके वह सीखता है। यानी उसका व्यवहार में या किसी कार्य क्षेत्र में उसको प्रयोगात्मक रूप से सीखता है, जिससे वह ज्ञान अस्थायी और प्रभावशाली होता है, उस पर उसकी विश्वसनीयता भी अधिक होती है। इसलिए यह करके सीखा जाता है। जब तक अधिगमकर्ता कुछ करेगा नहीं, क्योंकि वह मुख्य भूमिका में, तब तक उसे कुछ सीखेगा नहीं। यानी वह करके सीखता है। यह ऐसी प्रणाली है, जब वो कुछ करेगा तभी उसे निर्देश, आदेश या सहायता उपलब्ध करा करके उसके अधिगम में या ज्ञान में या व्यवहार में वृद्धि करते हुए सुधार किया जाता है, या भी उसके ज्ञान व्यवहार का विकास किया जाता है। तीसरा है बाल केंद्रित शिक्षा। जो वैयक्तिक अनुदेशन है, इसका महत्व इसलिए है कि आधुनिक समय में बाल केंद्रित शिक्षा पर अधिक बल दिया जाता है। बाल केंद्रित शिक्षा का यहाँ तात्पर्य यह है कि बालक को मुख्य मान करके उसकी योग्यता, क्षमता, परिवेश, उसकी जो है विषय इत्यादि को जो है बालक को ही केंद्र मान करके पूरी शिक्षा व्यवस्था की जाती है। पूरा, चाहे वो ज्ञान देने से संबंधित हो, चाहे पाठ्य सहगामी क्रियाओं से संबंधित हो, या फिर वह व्यवहार में किसी प्रयोगात्मक गतिविधियों से संबंधित हो, तो उस सभी गतिविधियों में या सांस्कृतिक कार्यों से संबंधित हो, तो ये सभी गतिविधियों में जो शिक्षा का केंद्र होता है वह विद्यार्थी, ज्ञान को विद्यार्थी के अनुसार परोसा जाए, ताकि वह विद्यार्थी उसे धीरे से खेल के माध्यम से या अपनी सामान्य रुचि या सामान्य व्यवहार के माध्यम से उसे सीख सके। तो ऐसा जो है अनुदेशन का निर्माण बालकों के केंद्र में मान करके किया जाता है। यह इसकी भी महत्वपूर्ण विशेषता। अगला है विशिष्टता में व्यक्तित्व। हर बालक अपने आप में विशेष होता है। यही कारण है कि वैयक्तिक अनुदेशन देते समय पहले उसका परीक्षण करना आवश्यक होता है कि उसकी रुचि क्या है, वो क्या बनना चाहता है, उसका मानसिक स्तर क्या है, उसकी रुचि का स्तर क्या है, उसके ध्यान की क्षमता कैसी है। यानी उसके व्यक्तित्व का परीक्षण किया जाता है। उसके व्यक्तित्व का जब परीक्षण हो जाता है, तब वैयक्तिक रूप से यानी व्यक्तिगत रूप से उसे निर्देश या आदेश या सहायता प्रदान की जाती है। तो हर बालक विशिष्टता होता है। उस विशिष्टता के पहचान के आधार पर ही उसे शिक्षा या प्रशिक्षण या विषय का चुनाव करते हुए उसे निर्देश दिए जाते हैं। कहने का तात्पर्य है कि बालक की विशिष्टता के आधार पर उसके व्यक्तित्व का निर्माण और उसके व्यक्तित्व का अवसर वैयक्तिक अनुदेशन प्रणाली के माध्यम से प्रदान की जाती है। इसको भी आप समझ गए। अगला है स्वतंत्रता में शिक्षा। स्वतंत्रता में शिक्षा का यहाँ तात्पर्य है कि बालक इसमें पूरी तरह से स्वतंत्र होता है अधिगम करने के लिए, क्योंकि सबकी मानसिक प्रक्रिया समान रूप से समान समय में काम नहीं करती है। सबकी मानसिक प्रक्रिया, कुछ लोगों की सुबह बहुत ज़्यादा काम, कुछ लोगों के दिन में, कुछ लोगों की रात में। यानी कहने का मतलब है कि सबकी मानसिक जो क्षमता है कुछ विशेष समय, कुछ विशेष रूप से कार्य करती है। तो उस बालक को
अपनी स्वतंत्रता, उसे अधिगम की स्वतंत्रता, उसे पढ़ने लिखने की स्वतंत्रता प्रदान की जाती है। जिस समय वो पढ़ना चाहे उसी समय उसकी व्यवस्था करते हुए या उसी समय उसे स्वतंत्रता प्रदान करते हुए शिक्षा प्रदान करने का निर्देश व्यक्तिगत अनुदेशन प्रणाली के अंतर्गत दिए जाते हैं। या इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है कि वह बालक को स्वतंत्रता प्रदान करता है, अपने पूर्ण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है और अपनी योग्यता, क्षमता और उसके करके सीखने की प्रवृत्तियों की स्वतंत्रता प्रदान करता है, ताकि वह बालक जो कुछ भी सीखे उसमें एक स्थायित्व, एक ठोस हो, एक उसका अपना ज्ञान हो, उस पर पूर्ण विश्वास हो, ताकि उसका वह सामान्य रूप से विभिन्न प्रयोगों को या उससे विभिन्न गतिविधियों को, विभिन्न बातों को समझ सके। तो यह भी इसकी महत्वपूर्ण विशेषता होती है व्यक्तिगत अनुदेशन प्रणाली का। अगला है अधिगम्य अस्थायित्व। अधिगम्य अस्थायित्व का तात्पर्य है कि बालक जो है ज्ञान के संग अनुभव भी पाता है, ज्ञान के संग कार्य भी करता है। यही कारण है कि उसका ज्ञान बहुत अस्थायी होता है। ज्ञान क्या होता है? अस्थायी होता है। वो ज्ञान अस्थायी होता है या अस्थायी को बनाने के लिए ही व्यक्तिगत अनुदेशन प्रणाली अपनाया जाता है, क्योंकि अनुदेशन या निर्देश जो कुछ भी दिया जाता है अधिगमकर्ता को ही दिया जाता है। अधिगमकर्ता जब कुछ करता है तभी सीखता है। यही कारण है कि उसका ज्ञान काफ़ी लंबे समय तक बना रहता है, यानी लॉन्ग टर्म मेमोरी का निर्माण होता है, जिससे वह काफ़ी प्रभावशाली या काफ़ी विशिष्टता वो अपने जीवन में हासिल करता है। यह भी इसकी विशेषता व्यक्तिगत अनुदेशन प्रणाली। अगला है मनोवैज्ञानिक प्रबलन सिद्धांत। मनोवैज्ञानिक प्रबलन सिद्धांत व्यक्तिगत अनुदेशन के अंतर्गत कैसे काम करता है, इसको ऐसे समझिए। पहले इसको समझिए, वैज्ञानिक प्रबलन सिद्धांत होता है क्या है? मनोवैज्ञानिक प्रबलन सिद्धांत, जैसे हम कोई चीज़ हमारे मन में आती है, कोई चीज़ व्यवहार में हमारे मन में आती है या हम कोई व्यवहार करते हैं, जब अनुकूल परिणाम प्राप्त होते हैं या हमारे अनुसार कुछ प्राप्त होते हैं तब उधर हम आगे बढ़ जाते हैं। तो व्यक्तिगत अनुदेशन प्रणाली के अंतर्गत जो अधिगमकर्ता होता है, यानी जो विद्यार्थी होता है, वह जब कुछ सीखता है, अगर उसको रिस्पांस नहीं मिलता तो अध्यापक उसे निर्देश देता है या सहायता उपलब्ध कराता है या व्यवस्था करता है, तो वह रिस्पांस उसके अनुकूल आने लगते हैं। तो कहने का मतलब उसके इच्छा के अनुसार उसे सफलता मिलती है विषय में, व्यवहार में। उसके इच्छा के अनुसार या उसके व्यवहार के अनुसार उसे प्रबलन प्राप्त होता है, उसे सफलता प्राप्त होती है, जिससे वह सीखने की प्रक्रिया में काफ़ी आगे बढ़ जाता है। जैसे अगर हम स्किनर की बात करें तो पिंजड़े के बाहर अगर वो कुछ नहीं प्राप्त होता तो वो सीखता भी नहीं व्यवहार, वो जानवर। उसी प्रकार से यह सिद्धांत जो है व्यक्तिगत अनुदेशन सिद्धांत इसलिए मनोवैज्ञानिक प्रबलन सिद्धांत के अंतर्गत काम करता है, क्योंकि जो सीखने वाला है वो सीखी हुई चीज़ों को महसूस करता है कि मुझे आ गया, यह सही है, अनुभव करता है। यही कारण है कि मनोवैज्ञानिक प्रबलन सिद्धांत उसके व्यवहार के अनुकूल प्रतिफल मिलने के कारण सक्रिय हो जाता है, जिससे वह सीखने की प्रक्रिया में काफ़ी आगे बढ़ जाता है। इसलिए भी व्यक्तिगत अनुदेशन प्रणाली बहुत विशेष होती है या इसकी महत्वपूर्ण विशेषता। अगला है संपूर्ण समस्या समाधान। इसमें अधिगमकर्ता चाहे विषय के अंतर्गत कोई समस्या उत्पन्न होती हो या उसकी अपनी व्यक्तिगत कोई समस्या उत्पन्न होती हो, तो वह उसका संपूर्ण समाधान मिलता है, क्योंकि अध्यापक जो निर्देश देगा वो विद्यार्थी के अनुसार, जो समस्या विद्यार्थी की होगी उसको किसके अनुसार दूर किया जाएगा? विद्यार्थी के अनुसार दूर किया जाएगा। विद्यार्थी के अनुसार निर्देश दिया जाएगा, विद्यार्थी के अनुसार आदेश, विद्यार्थी के अनुसार सहायता, विद्यार्थी के अनुसार प्रबंधन का कार्य किया जाता है। यही कारण है कि विद्यार्थी विषय के अंतर्गत या अपने व्यक्तिगत व्यवहार, योग्यता, क्षमता के अंतर्गत जो समस्याएं होती हैं उसका संपूर्ण समाधान करते हुए पूर्ण संतुष्टि को प्राप्त होता है। यह भी व्यक्तिगत अनुदेशन की महत्वपूर्ण विशेषता। आगे देखें तो विषय की संपूर्णता, यानी इसमें अधिगमकर्ता यदि सक्रिय है, अधिगमकर्ता वास्तव में पढ़ना चाहता है, सीखना चाहता है, तो वह विषय को ए से लेकर के जेड तक, यानी विषय का प्रारंभ से लेकर उसके पूर्णता तक का नॉलेज बड़े आसानी से, बड़े सरलता से अपनी योग्यता, क्षमता के अनुसार प्राप्त करने में सफल होता है। यह भी इसकी महत्वपूर्ण विशेषता। अगला है शिक्षक, प्रबंधक एवं सहयोगी के रूप में। शिक्षक जो है अधिगम यानी सीखने की प्रक्रियाओं की व्यवस्था करता है, साथ में विद्यार्थी को सहयोग प्रदान करता है, यानी अध्यापक जो है विद्यार्थी के सहयोगी और प्रबंधक के रूप में होता है, डायरेक्टर के रूप में होता है, न कि मुख्य अभिकर्ता के रूप में। मुख्य अभिकर्ता के रूप में विद्यार्थी ही होता है, जबकि अध्यापक उसके अधिगम की पूरी व्यवस्था करता है और उसे हमेशा सहयोगी, एक मित्रवत व्यवहार करते हुए उसे सहयोग प्रदान करता है। इस कारण से भी यह
व्यक्ति का अनुदेशन महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसमें जो है अध्यापक जो है उसका एक जो है प्रेरणादायक हो जाता है, प्रेरणा देता रहता है, प्रोत्साहन देता रहता है, जिसके कारण से विद्यार्थी आगे चलते हुए अपने अधिगम को या अपने विषय को पूरी तरह से सीख लेता है या पूरी तरह से अधिगम कर लेता है। तो अध्यापक इसमें प्रबंधन और सहयोगी की भूमिका में होता है और विद्यार्थी मुख्य भूमिका में होते हैं, जिसके कारण से विद्यार्थी अपनी गति के अनुसार पूर्ण विषय को सीखने में सफल हो जाता है। यह इसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। समझ गए हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए। हरिओम।